हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। गर्मियों का मौसम था तो भैया ने कहा, चलो हम सब मिलकर दार्जिलिंग घूम कर आते हैं। भैया, भाभी और भैया की दोनों साली नीलम और रोमा, हम सब साथ में दार्जिलिंग घूमने गए। रास्ते में मौका मिलते ही मैंने रोमा को अपने दिल की बात कह दी। रोमा ने कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगी। हम होटल पहुंच गए। होटल में हमें सिर्फ 2 ही कमरा मिला। भैया भाभी तो एक कमरे में, लेकिन मुझे, रोमा और नीलम को एक ही कमरे में रहना पड़ा और बिस्तर भी एक ही था। 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन रोमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। नीलम ने पूछा, क्या बात है गौतम, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम ने धीरे से पूछा, क्या तुम रोमा को पसंद करते हो? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके जवाब का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह जब मैं सोकर उठा तो रोमा बहुत ही खुश लग रही थी। मुझे लगा कि शायद आज मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। हम सब नाश्ता करने के बाद घूमने चले गए। जगह बहुत ही सुंदर थी। मैं देख रहा था कि रोमा की नज़रें तो एक लड़के को ही घूर रही हैं। वो तो मस्ती के मूड में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और हम सबके सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मेरा पूरा ध्यान उन दोनों पर ही जा रहा था और नीलम मुझे गौर कर रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर कुछ देर के बाद रोमा अचानक से मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गई। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। मैंने देखा कि रोमा उस लड़के की बाहों में थी। वो दोनों तो अपने मस्ती में थे। ये सब देखकर मैं वापस आ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो नीलम ने देख लिया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने सबसे प्यारी चीज़ खो दी है, जो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। नीलम ने मुझसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने उसे सब बता दिया। उसने कहा, तुम उसे भूल जाओ, तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर उसने मुझे बहुत ही सामान्य महसूस कराया। जब नीलम ने रोमा को समझाया तो उसने कहा, मेरे प्यार से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही मैं उसे नफरत करने लगा और नीलम के करीब आने लगा। इसी तरह से 3 दिन निकल गए। उस रात मैं और नीलम बैठकर बातें करने लगे। रोमा भैया और भाभी के कमरे में जाकर सो गई। नीलम ने धीरे से कहा, गौतम मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैंने कहा, नीलम अगर मैं इतना अच्छा होता तो रोमा भी मुझे हाँ बोल ही देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखकर उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ। उसने मेरी ओर देखा और फिर सो गई। नीलम की इस हरकत ने तो मेरे अंदर तूफान जगा दिया। अगले दिन रोमा भैया और भाभी घूमने चले गए। मैंने जाने से मना कर दिया। नीलम ने कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है तो वो भी नहीं जाएगी। हम होटल के कमरे में ही रह गए। सबके जाने के बाद मैंने नीलम को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके गाल और गले पर धीरे से चूमने लगा। हम दोनों तो एक अलग ही मूड में थे। हम दोनों की धड़कनें तेज हो गई। धीरे धीरे एक एक करके सारे पर्दे, उसका गोरा रंग खिलकर मेरे सामने आ गया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। उसके होठ कांप रहे थे और चेहरे पर चाहत साफ दिख रही थी। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। उसकी धीमी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस दिन नीलम के साथ वक्त बिताकर ऐसा लगा जैसे इसी को असली प्यार कहते हैं। जब रोमा ने मुझे ठुकराया तो नीलम ने मेरा साथ दिया। अब नीलम मेरा हमेशा के लिए सहारा बन गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।